उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की। अदील बेटे, तुम अभी कहाँ ले आए हो ये? तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे? बाकी बचा है तो बस पैसा कमाने की धुन। कितना बदल गए हो तुम मुस्तफ़ा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है देख मजा आएगा। मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने नया सीरियल लेके, कभी मैं कभी तुम। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफा के साथ अब तक जो कुछ भी हो चुका है उससे मुस्तफा को एक बात तो समझ आ चुकी है, पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है। और मुस्तफा दिन रात मेहनत कर रहा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, इसलिए वो शर्जीना को भी वक्त नहीं दे रहा, न सही से उसको जवाब दे पाता है। और शर्जीना को ये बात बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही होती है कि शर्जीना इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान और अफसोदा है कि मुस्तफा से कहती है, तुम पहले वाले मुस्तफा नहीं रहे जिससे मुझे मोहब्बत थी, तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने की पड़ी है, तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। और मुस्तफा कहता है, देखो शर्जीना, जिंदगी में अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, और इंसान की ख्वाहिशात सिर्फ पैसा ही पूरा कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जो मेरा आने वाला बच्चा हो वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी, तुम्हें थोड़ा सा वक्त देना होगा, जिंदगी फिर पलटेगी, मैं तुम्हें जिंदगी भर मोहब्बत करूंगा। और वही दूसरी तरफ जब रुबाब के सामने अदील की असलियत आती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा होता कि अदील उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। रुबाब का बाप मंसूर अली खान काफी समझदार इंसान होता है और वो पहले दिन से ही रुबाब से एक ही बात कर रहा होता है कि अदील तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसने तुमसे शादी सिर्फ पैसे की खातिर की है। मंसूर अली खान रुबाब से कहता है कि अदील ने तुम्हें सोने के अंडे वाली मुर्गी समझ रखा है, इसलिए कि छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है, इसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए की है। रुबाब को अदील ये शदीद गुस्सा आ रहा होता है, इसी वजह से रुबाब फौरी तौर पर घर आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अदील खुद को बचाने के लिए अपने बाप का घर बेच देता है। बड़ी मुश्किल से इफ्तिखार साहब को और शगुफ्ता को घर से बेचने के लिए राजी करता है। और अदील जैसे ही घर बेचता है, अगले दिन उसकी माँ को ये बात पता चल जाती है कि अदील ने हमारा घर बेच दिया है, हमें फुला फुसला के, और हमें बेघर कर दिया है। इसी वजह से उसकी माँ बहुत ही ज्यादा अफसोस में आ जाती है। और अदील का बाप उससे कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया? तो अदील कहता है कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे और मजीद परेशान नहीं करो, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रहा हूँ और मुझे अपने मामलात बेहतर करने के लिए मुझे ये घर बेचना पड़ा। और अदील अपनी इस घर को बेचने के पीछे की वजह ये थी और ये चालाकी थी कि वो चाहता था कि रुबाब को इस बात का यकीन दिला सके कि मैं पैसे के पीछे नहीं पड़ता और जो कुछ कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और अदील बाखूबी अपने बाप से इस तरह झूठ बोलता है कि मैंने आपके लिए नया फ्लैट खरीदा है। लेकिन जब वो अपने वालिदैन को रुबाब के घर लेकर आता है तो अदील के वालिदैन काफी परेशान हो जाते हैं। अदील के वालिद अदील से कहते हैं, ये तुम हमें कहाँ लेकर आए हो अदील? उन्होंने बताया कि रुबाब का घर है। अदील के वालिद पहले ही रुबाब से काफी नाराज होते हैं। वो अदील से कहते हैं कि हम रुबाब के घर कैसे रह सकते हैं। तब आप ये भी बहुत खुददारी से कहता है कि हम अपनी बहू के घर कैसे रह के सरवाइव करेंगे, क्या इन लोग को हमें देख के परेशानी नहीं होगी? रुबाब की जैसी नज़र अदील के माँ बाप पे पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अदील को कहती है कि तुम इधर आओ, ये क्या किया तुमने, इनको क्यों लेके आए हो? तो अदील कहता है कि कुछ वक्त ये हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद ये अपने घर चले जाएंगे। रुबाब को पला फुसला के कुछ देर के लिए वो इस बात के लिए रजामंद कर देता है कि अदील के माँ बाप यहाँ रह सके। फिर उसके बाद मुस्तफा अपने घर पहुँचता है और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो शर्जीना को बहुत ही कोने पे पड़ा रोता हुआ अफसोस में देख रहा होता है। तो पूछता है कि क्या हुआ शर्जीना, आज तुम इस तरह क्यों बैठी हो, आज मुझे तुम खाना नहीं दोगी? तो शर्जीना कहती है कि मुझे एक बात तुम साफ साफ बता दो, क्या तुम ये चाहते हो कि ये बच्चा इस दुनिया में आए या ना आए? मुस्तफा कोई जवाब नहीं देता, खामोशी से खाने की टेबल पे बैठ जाता है। शर्जीना से फिर कहता है कि तुम मुझे आज खाना दोगी या नहीं दोगी? फिर शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा तुम मुझे पहले मेरे बात का जवाब दो, उसके बाद मैं खाना दूंगी। तो मुस्तफ़ा गुस्से में आके ये कहता है कि हाँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस बच्चे को सरवाइव कर सके। शर्जीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शर्जीना कहती है कि तुम्हें लगता है कि खुदा पे भरोसा नहीं है, खुदा हमारे मामलात बेहतर कर देगा और जब बच्चा आएगा तो वो अपना रिस्क लेकर आएगा। और मुस्तफ़ा फिर कहता है कि तुम कह तो सही रही हो, मगर इस बात का इस वक्त ऐसा है कि जब हो सकता है कि बच्चा नसीबदार हो और बाद में मेरे हालात बदल भी जाएं, मगर अभी वक्ती तौर के लिए मैं परेशान हूँ, तो मैं अभी फ्यूचर का इसी वक्त सोचूंगा। तो थोड़ा सा फिर ये कह के वो चुप हो जाता है। फिर शर्जीना उसको खाना देके अपने कमरे में चली जाती है। मुस्तफ़ा खामोशी से उस कमरे में जाता है और शर्जीना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मनाता है, मगर शर्जीना सिर्फ रोती रहती है और कहती है कि ये बच्चा मुझे हमें हर हाल में चाहिए। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैंने कब मना किया, मगर हालात थोड़े बेहतर हो जाए, मैं परेशान था, इस वजह से मैं तुम पे गुस्सा कर बैठा। मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ता है, उसको प्यार से गले लगाता है और फिर उसके आंसू पोंछ के उसको बेहतरीन तसल्ली दे के इस बात पे आमादा कर लेता है
کہ اب آنے والا وقت ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اب جب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف جائیں گے اور اگلے ہفتے کی طرف یہ نیکسٹ ایپیسوڈ جب آئے گا تو مزید آپ کو اس کی کہانی میں بتاؤں گا. تو آپ سے سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. شکریہ.